पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार अर्थात एक माला जपना चाहिए। इसका अर्थ है कि परमात्मा सदा परिपूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने के बाद भी पूर्ण ही बचा रहता है। तो यह विशेषता सिर्फ परमात्मा रूपी परिपूर्ण चेतना में ही निहित है। वैसे यह संसार भी परमात्मा की चेतना से ही परिपूर्ण है, लेकिन जीवों को एक अभाव का बोध सदा सर्वदा बना रहता है। चाहे वह जिस भी स्थिति में हो, उसमें एक अभाव बोध बना रहता है। भले ही वह सद्गृहस्थ हो, संत हो, साधु हो, साधक हो, सन्यासी हो, सभी किसी न किसी अपूर्णता के बोध से ग्रसित रहते हुए संपूर्णता की खोज करते रहते हैं। उनके पूर्णता की खोज के केंद्र बिंदु अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक गृहस्थ अपने जीवन में हर तरह से सुख, समृद्धि और शांति की खोज में लगा रहता है। इसी प्रकार जो लोग साधु संत साधक या तपस्वी हैं, वे किसी अपूर्णता बोध के कारण परमात्मा की तलाश में लगे रहते हैं और इसके लिए वे विभिन्न आध्यात्मिक उपक्रम करते रहते हैं। गृहस्थों को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अभावों का अनुभव होता रहता है और वह उनकी पूर्ति के लिए नानाविध प्रकार के कर्म करता रहता है। आजकल अर्थ प्रधान समय में विशेष रूप से वह आर्थिक अभाव का बोध करता रहता है और इसके लिए वह उचित अनुचित सभी प्रकार के प्रयास करने में नहीं हिचकता है। जो सज्जन सिर्फ उचित संसाधनों से अर्थ उपार्जन करने में लगे रहते हैं, वे तो वंदनीय है, लेकिन हम देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में कि बहुत से अच्छे बुरे व्यवहार के साथ अर्थोपार्जन का प्रयास बहुतायत से लोग करते रहते हैं। तो आइए हम इस प्रकार के आलोचनात्मक बातों में न पड़ते हुए इस मंत्र के परिप्रेक्ष्य में इसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ विचार करते हैं। इस मंत्र के अभ्यास से जिस किसी भी प्रकार की अपूर्णता का बोध जीवन में होता रहता है, उसमें कमी आती है और परमात्मा के संपूर्ण होने के बोध की भावना ज्यों-ज्यों परिपक्व होती जाती है चित्त में, त्यों-त्यों व्यक्ति या इस मंत्र का अभ्यासी अपने आप में भी एक पूर्णता बोध अनुभव करता है और उसकी चेतना भी परमात्मा की पूर्ण चेतना से मिलजुल कर इस जीवन में भी एक पूर्णता का बोध करने में
सक्षम हो जाती है। इसके साथ ही कुछ उसके जीवन में लक्षित होने वाले स्पष्ट परिवर्तन भी दिख पड़ते हैं। बहुत सी नकारात्मक परिस्थितियाँ अपने आप सही होने लगती हैं और वे उस व्यक्ति के जीवन में पूर्णता लाने में सहायक सिद्ध होती हैं, जो कि उस व्यक्ति का लक्ष्य भी होता है, यानी मुख्य लक्ष्य भी होता है। तो सज्जनों, इस मंत्र को फिर एक बार दोहराते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सज्जनों, अंततः हम कहना चाहेंगे कि इसके अर्थ पर थोड़ा सा विचार करते हुए और इस मंत्र का अभ्यास करने से अभाव बोध से मुक्ति मिलना संभव है और यह व्यक्ति के अपने समझ, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पर आधारित है कि वह इसके अर्थ को और ईश्वर में अपनी श्रद्धा भक्ति को वह किस स्तर तक उपयोग करता है या उसमें वह प्रयास करता है या प्रयासरत रहता है। तो धन्यवाद सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।